बच्चों संस्कृत में आज 8वीं क्लास के बच्चों के लिए आज का जो टॉपिक है वो है धातु रूप। और धातु रूप में कौन सी धातु आज हम पढ़ेंगे? दृश्य धातु। दृश्य का अर्थ क्या होता है? देखना। लेकिन बच्चों इससे पहले आपने पट धातु के रूप याद किए थे, उसमें पट को हम ऐसे ही प्रयुक्त कर रहे थे। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जहाँ पर एजाइड प्रयोग करके ना करके उसका रूप बदल जाता है, जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं। ये दृश्य लिखा हुआ है, दृश्य का अर्थ होता है देखना। लेकिन यहाँ पे दृश्य धातु का हम लट लकार में किस तरह से प्रयोग करते हैं? पश के रूप में। तो जैसे पहले पढ़ा था आपने पट्टी पट्टा पठंती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। और पश्यसि पश्यतः पश्यत उत्तम पुरुष, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? पट की जगह यहाँ पर कौन सी धातु आ गई है? दृश्य धातु। लेकिन दृश्य धातु का लट लकार में किस तरह से प्रयोग करते हैं हम? पश्य के रूप में। ये जो पीछे प्रत्यय लगे होते हैं ये सब वही हैं, ती तह और अंति, सी था और थ, मी वह और माह। तो जो आपने पठ में याद किया था सेम वही है, लेकिन यहाँ पे धातु कौन सी है? दृश्य धातु। लेकिन दृश्य धातु को लट लकार में हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? पश्यामी के रूप में। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और कभी कभी प्रश्न कैसे पूछता है कि पश्यति शब्द में धातु कौन सी है, तो बच्चे पश्यति शब्द में धातु कौन सी लिख देते हैं? पश्य धातु। लेकिन बच्चों यहाँ पे पश्यति शब्द में पश्य धातु नहीं है, बल्कि धातु कौन सी होती है? दृश्य धातु। ये छोटे क्लास में और बड़े क्लास सब में पूछा जाता है कि पश्यति या कोई भी इसमें से कोई भी एक शब्द दे दिया आपको और इसमें पूछेंगे धातु कौन सी है, तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, इन सभी शब्दों में धातु पश्य नहीं है। धातु कौन सी है? दृश्य धातु है। लेकिन अब कहेंगे पश्य कहाँ से आ गया? तो पश्य यहाँ से आ गया क्योंकि दृश्य को हम लट लकार में ऐसे ही प्रयोग ना करके उसे किस में प्रयोग करते हैं? पश्य के रूप में। ये बात ध्यान रखनी है आपको। बाकी सब बिल्कुल पट्टी के रूप, पठ के रूप की तरह है। पट्टी पट्टा पठंती, पटसी पठा पठा, पठामी पठावा पठामहा, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावा और पश्यामः। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे जो शब्द लिखा हुआ है ये वही है, ती तह अंति। बस क्या बदला है यहाँ पे? पश्य रूप बदल गया है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? पठती शब्द था ना, पठती। मैंने कहा था रूप याद कर लेना आप, उसी के आधार पर सारे रूप होते हैं। तो सेम वही पैटर्न है, बस यहाँ पे धातु बदल गई है। पठती की जगह क्या आ गया यहाँ पे? पश्यति। उसके बाद पठताह होता है, तो पठता की जगह क्या आ गया है? पश्यथाह। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पट की जगह क्या नजर आ रहा है? पश्य नजर आ रहा है। तो बस सिंपल सा वही है, ती तहा अंति, सी था मी वहा महा। ये याद कर लीजिए, यानी कि पीछे के प्रत्यय याद कर लीजिए, या फिर पूरे रूप पट के जो है वही याद कर लीजिए। बस वहां पे धातु चेंज कर दीजिए। अब सवाल ध्यान रखिए, सवाल किस तरह से पूछेगा। या तो ये पूछेगा पश्यति शब्द में धातु कौन सी, तो पश्यति शब्द में दृश्य धातु है। या दृश्य धातु को लट लकार में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये था आपका आज का कार्य। अब आते हैं होमवर्क पर। तो होमवर्क में क्या करना है आपको? होमवर्क यानी कि गृह कार्य में क्या करना है आपको? मैंने यहाँ पे 9 कर्ता के रूप दे दिए हैं। तो 9 कर्ता के रूप को के साथ आप कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे वो लिखना है आपको। जैसे सा लिखा हुआ है, सा के साथ क्या लगाएंगे आप? सा के साथ ती तो आता है ना, ती का मतलब है पठती। जैसे पट्टी याद किया था वैसे ही यहाँ क्या आएगा? पश्यति। हमें इसी धातु में से करना है, अलग से धातु नहीं लगाएंगे। ध्यान रखेंगे धातु पश्य ही लगानी है, यानी कि धातु जो प्रयोग करनी है वो आपको दृश्य धातु ही प्रयोग करनी है। तो सा लिखा हुआ, सा के साथ क्या लगाएंगे आप? सा के साथ क्या आता है हमेशा? एक वचन प्रथम पुरुष का शब्द तो आता है, तो एक वचन प्रथम पुरुष का शब्द क्या है? पश्यति। यहाँ क्या लिखेंगे? पश्यति। उसके बाद तो है, तो के साथ क्या आता है? तो किसका रूप है? द्विवचन प्रथम पुरुष का शब्द है तो द्विवचन प्रथम पुरुष के साथ कौन सा शब्द आ रहा है यहाँ पे? पश्यतः, वो लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे अर्थ लिखना है। जैसे वाक्य है ना, सा पश्यति हो जाएगा, सा पश्यति लिखेंगे जब यहाँ पर, तो सा यानी कि वह और पश्यति माने देखता है। अब मैंने यहाँ पे कर्ता के 9 रूप तो लिखे नहीं है जैसे पहले लिखे थे। यहाँ आपको ये समझना होगा कि जो सारे शब्द लिखे हुए हैं 9, इसमें क्या है? कर्ता के 9 रूप छिपे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर पश्यति लिखा हुआ है, तो पश्यति का मतलब क्या हो गया? सा इसमें छिपा हुआ है, पश्यता में तो छिपा हुआ है, पश्यन्ति में ते छिपा हुआ है, पश्यसि में क्या छिपा हुआ है हमारा? त्वम, और पश्यथा में युवाम, और इसमें पश्यथ में यूयम। पश्यामी में अहम छिपा हुआ है, पश्यामा में वयम अहम आवाम छिपा हुआ है, और पश्यामा में वयम छिपा हुआ है। तो वही आपको यहाँ पे शो करना है कि सा के साथ कौन सा शब्द आता है। तो सा के साथ पश्यति शब्द आता है, तो के साथ पश्यता शब्द आता है, ते के साथ पश्यन्ति शब्द आता है, और त्वम के साथ पश्यसि शब्द आता है, युवाम के साथ पश्यथा शब्द आता है, और पश्यत किसके साथ आता है हमारा? यूयम के साथ। अहम के साथ पश्यामी, आवाम के साथ पश्यावा, और वयम के साथ पश्यामः।
और साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इनके अर्थ भी नोट करने हैं। जैसे जब वाक्य पूर्ण हो जाएगा, सा के साथ पश्यति लगा देंगे आप, तो क्या बन जाएगा वाक्य, सा पश्यति। और सा पश्यति का जो अर्थ होगा वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। ऐसे इसे पूर्ण करेंगे और जो उसका अर्थ होगा वो यहाँ लिखेंगे, इसे पूर्ण करके अर्थ यहाँ लिखेंगे, इसे पूर्ण करके अर्थ यहाँ लिखेंगे, इसे पूर्ण करके यहाँ अर्थ लिखेंगे, और फिर इसे पूर्ण करने के बाद अर्थ यहाँ लिखेंगे, इसका अर्थ यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे, इसे पूर्ण करने के बाद अर्थ आप नीचे नोट कर देंगे। ये था आज का आपका होमवर्क और समझाने का काम। दृष्ट धातु यानी दृष्ट धातु को हम किस में प्रयोग करते हैं, लट लकार में पश्य के रूप में। पढ़ती पढ़ता पठंती जैसे होता है वैसे ही होता है, पश्यति पश्यता पश्यन्ति। बस क्या बदल जाती है, हमारी धातु बदल जाती है। धातु